और 200 कचहरियां का तो लो वैरियां का पीण का अपना ही स्वाद है। चौधरी किवें स्टेज के अंदर इन होंदा है, ये मैं सरदार साहब को सीखे। अल्लाह की रज़ा है भैया, इंसान इसमें बड़ा बेबस है, यकीन आ ही नहीं रहा। जितना अच्छा वक्त उनके साथ हमारा गुजरा है, जितना टाइम हमारा इकट्ठे स्पेंड हुआ है, यकीन आते भी बड़ा टाइम लगेगा। इसमें कहने लगे कि यार तू एवं लौट छड़ता है विकी, तू उतर आ जा उते, मैं तेन लेके दे सकता कि कितने तू स्टार बनेगा। तो जो कह दिया सो कर लिया। कमिटमेंट ऐसी थी उनकी कि कभी कोई ऐसी बात हुई है ना, उसके लिए खड़े हो गए। किसी को मना किया ना कि यार, कभी कहना कि सरदार साहब, किसी बंदे ने कहना कि ये बंदे ने हमारे साथ ये किया कि यार अगर आप भी करेंगे तो आप में उनमें क्या फ़र्क रहेगा। वो जो मज़े च होंदे सी ना, तो वो रूह जो फनकार की मज़े च होंदी है, उन्होंने आमद हो रही होंगी, तो उन्होंने गल इधर कर रहे हैं, नाल दिन उन्होंने कहा क्यों भी मैं ठीक कह रहा ना, ऐन करके ठीक है। वो बड़ा बामुराद आदमी था, बहुत दिलरुबा आदमी था। वो ऐसे आर्टिस्ट सदियों में आते हैं, तो बाकी आर्टिस्ट तो आते ही रहते हैं। कई आर्टिस्ट फिर रहे हैं, कई आर्टिस्ट के नाम पे एक मतलब वो लगाए फिर रहे हैं कि हम आर्टिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं DS डिजिटल, मैं हूं ज़ुबैर रवान। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपकी मुलाकात करवानी है सरदार कमाल मरहूम साहब के एक ऐसे शागिर्द से जिन्होंने उस्ताद की तरह अपना लोहा मनवाया, अपना नाम बनाया। तो आइए इनसे बात करते हैं कि इनके सरदार कमाल साहब के साथ कैसे दिन गुजरे, इनकी उनके साथ क्या यादें वाबस्ता हैं। अज़ीम विकी साहब, अज़ीम साहब, सरदार साहब वफ़ात पा चुके हैं। अल्लाह की रज़ा है भैया, इंसान इसमें बड़ा बेबस है, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये कि इंडस्ट्री को इससे बड़ा लॉस शायद ना हो। सरदार साहब यार क्या बात है, एक तो फनकार तो वो बड़े थे ही, इंसान उससे बड़े थे। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान टेलीविज़न और पाकिस्तान थिएटर इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लॉस है। मैं बल्कि कल भी मेरी ये बात हो रही थी, तो मैं कह रहा था कि सरदार साहब की डेथ के साथ कॉमेडी को तो खैर है ही है, और वो जितने बड़े अदाकार थे, अदाकारी को भी मौत आ गई। कॉमेडी का और अदाकारी का एक बाब बंद हो गया है सरदार साहब के जाने से। उनको बहुत बड़ा खला है, शायद सदियों में भी पूरा ना हो। आपने सरदार साहब के साथ मुख्तलिफ़ ड्रामों में काम किया, TV प्रोग्राम्स में काम किया, आप एक तरह से उनके शागिर्द भी हैं। क्या फीलिंग्स क्या हैं? यकीन आ रहा है इस वक्त कि वो हम में नहीं रहे? नहीं, आई स्वेयर बाय गॉड के मैं अभी तक बिलीव नहीं कर पा रहा, मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाया अभी तक भी कि सरदार साहब दुनिया में नहीं रहे, चले गए। यकीन आ ही नहीं रहा। जितना अच्छा वक्त उनके साथ हमारा गुजरा है, जितना टाइम हमारा इकट्ठे स्पेंड हुआ है, यकीन आते भी बड़ा टाइम लगेगा। इसमें इट विल टेक सम टाइम लगेगा, इतनी जल्दी दिल मान ही नहीं रहा। ये वैसे बड़ा कम होता है कि कोई शख्स इस कदर मोहब्बतें छोड़ जाए, लोगों के दिलों में अपना आप छोड़ जाए। क्या उनकी शख्सियत में ऐसी चीज़ थी कि आज आप लोग इतने उदास हैं, इतने परेशान हैं, रो रहे हैं, आंखों में आंसू हैं, यकीन नहीं कर रहे इस बात का कि वो चले गए हैं, वो हम में नहीं रहे? सरदार साहब ने पूरी ज़िंदगी में, अगर हम हिस्ट्री देखें उनके काम का जितना भी दौरानिया था, जितना टाइम उन्होंने फील्ड में स्पेंड किया, यार किसी के साथ झगड़ा ही नहीं, कोई किसी के साथ ऐसी कोई बात ही नहीं, सबके साथ प्यार, सबके साथ मोहब्बत, और हमेशा जूनियर्स को सपोर्ट किया, जहाँ तक हो सका उसके काम आए। और सरदार साहब की ज़िंदगी में मेरे ख्याल इनकार नाम की कोई चीज़ हमने देखी नहीं। किसी को कोई ज़रूरत है, किसी के साथ जाना है, कहीं उन्होंने पहुँचना है, अगर उनको एक बार कह दिया ना कि सरदार साहब ये काम है अपने वहाँ, तो हम तब बहुत जूनियर थे, मैं तब की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा ना कि सरदार साहब फलां जगह पे फंक्शन है या कुछ इवेंट है तो आपने जाना है, उन्होंने कभी इनकार ही नहीं किया। और ये होता था कि हमसे पहले पहुँचे होते थे, वहाँ पहुँच के कॉल करते थे तुम किधर हो,
बड़ा अच्छा वक्त गुजार के गए सरदार साहब। मैं आई हैव नो वर्ड्स अबाउट डैट, मेरे पास वाकई अल्फाज नहीं है कि मैं अल्फाज में बयान करूँ। आप किस चीज़ को ज़्यादा मिस करेंगे? उनकी मोहब्बत को, उनकी शफ़क़त को, उनके काम को, उनके भाईचारे को, वो जो आपको बेटा बना के रखते थे उसको? हम उनको हर पल मिस करेंगे, अपने काम में, अपनी यादों में, अपनी बातों में बहुत मिस करेंगे। मैं आपको कह चुका हूँ कि मेरे पास अल्फाज है ही नहीं के बारे में कि मैं कुछ कह सकूँ। इतना बड़ा वो बंदा था। अल्लाह अकबर। हर शख्स के साथ कोई ना कोई याद जुड़ी होती है, कोई ना कोई वाक़या जुड़ा हुआ होता है। कोई ऐसा वाक़या जो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें? मैं फैसलाबाद में तब काम करता था और गैप था मेरा बहुत बड़ा। तो जब उन्होंने मुझे फैसलाबाद काम करते देखा था तो मुझे कहने लगे कि यार तू एवं लौट छड़ता है विकी, तू पुत्र आ जाओ थे, मैं तेन लेके दे सकना कि कितने तू स्टार बनेगा, तेरी जगह नहीं की, तो अपनी जगह से वापस आ जा। और मुझे बड़ा सपोर्ट किया उन्होंने लाहौर आने में, सरदार साहब पूरा बड़ा हौसला बढ़ाया और मुझे यहाँ तक लेके आए। बड़ी यादें वापस हैं उनके साथ, बहुत सारी। एक ज़िंदगी पर एक वक्त गुजरा है उनके साथ। अब मैंने आपको कहा ना कि यकीन आते भी टाइम लगेगा, बहुत मुश्किल है। अच्छा, हर शख्स की ज़िंदगी के कुछ खुफिया काम होते हैं, कुछ पोशीदा काम होते हैं जो कि लोगों की नज़रों से ओझल होते हैं। सरदार साहब भी छुप छुपा कर किसी की हेल्प वगैरह किया करते थे या ऐसा कोई उनका भी सिलसिला था? ये तो जी आपको साबित हो गया होगा, जहाँ भी आप गए होंगे आपको मेरे जैसे बहुत सारे लोग मिले होंगे और उनके जनाजे ने साबित, आप देख ही लेना है, आप देख लीजिएगा उठा के, तो पता लगेगा कि कितनी दुनिया रोई है उनके पीछे। मैं काउंट नहीं कर सकता कि कितने घर थे, कितने लोग थे जो जिनकी सरदार साहब हेल्प करते थे बगैर किसी मफाद के, खामोशी के साथ। शायद हमें भी नहीं पता, हम भी नहीं जानते इस बात को, लेकिन बेशुमार लोग हैं, बेशुमार। मैंने आपको कहा ना कि उनकी ज़िंदगी में इनकार था ही नहीं, कभी भी नहीं। किसी के बारे में कोई बात हुई या कोई, उन्होंने कहा ओके बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, यही अल्फाज होते थे। हामिद रंगीला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो अल्लाह पाक सरदार साहब के दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। कैसी शख्सियत के मालिक थे? आप तो उनके साथी हैं, दोस्त हैं, टाइम गुजरा है, यादें हैं। सरदार कमाल साहब हमारे फैसलाबाद के, हमारे बाप की जगह, हमारे बड़े भाई की जगह। और तारक जवेद साहब से बाद जो है ना, वो सरदार कमाल साहब का नंबर था कि सरदार कमाल साहब उनके ड्रामों के काम करके तो उन्होंने ये सारा जो भी सबक वहाँ से लिया था। तो सरदार साहब एक वेरी नाइस आदमी थे। एक्टर तो बड़े थे, उससे बड़े वो इंसान बहुत बड़े थे। तो हमने तो जितना भी काम उनके साथ किया है तो हमने ऐसे ही कुछ ना कुछ सीखा है। तो ये खला तो कभी पूरा नहीं होगा और दुनिया का यही सच है कि हम जहाँ से आए हैं वहाँ हमने वापस जाना है। तो सरदार कमाल साहब की जो फैमिली है, बाजी हमारी और बच्चे, अल्लाह ताला उनको सब्र दे और सरदार साहब के दर्जात बुलंद करे। हमें तो ये झूठ ही लग रहा है जबकि हमने ये खबर सुनी है, क्योंकि ये अचानक मौत है। एक होता है ना, एक आदमी चारपाई पे 1 महीना पड़ा, 2 महीने पड़ा, जैसे हमारे मुजाहिद राणा साहब, वो भी एक अचानक मौत हुई है कि 3 दिन पहले मैं राणा साहब से मिल के आया हूँ तो उसकी डेथ होगी। तो ये सरदार साहब के साथ मेरी अभी 5 दिन पहले बात हुई है टेलीफोन पे, ठीक है। तो कोई ऐसा नहीं लग रहा था, वो तंदुरुस्त आदमी था। हार्ट अटैक उनको हुआ और हार्ट अटैक तो आपको पता है छोटे से बच्चे को भी हो जाता है, ये बीमारी एक ऐसी है। तो हम जितना अफसोस कर सकते हैं हम उनके दुख में शरीक हैं। सर, कोई बहुत सारे वाक़यात होते हैं जब आप लोग बैठे होते हैं, हंसी मजाक होता है, कौन सी ऐसी बात है सरदार साहब की जो कि हामिद रंगीला कभी भी नहीं बोल पाएगा? मैं सरदार साहब दे नाल काम इन्ना ज़्यादा भी नहीं कीता, इन्ना थोड़ा भी नहीं मैं कीता, जिन्ना भी मैं उन्होंने काम कीता है वो आम जिंदगी दे विच ना उन्होंने मैं पिक किया है। तो उस तो बाद मैं चौधरी बुलंदे का रोल किया है बड़ी जगह ते, टैलीविजन ते कीता, स्टेज ते। वो जदों मज़े च हुंदे सी ना, तो वो
रूह जदों फनकार दी मज़े 'च हुंदी है उन्होंने आमद हो रही हुंदी ते उन्होंने गल इधर कर रहे ने ते नाल दे उन्होंने कहा क्यों भी मैं ठीक कह रहा ना ऐ नहीं करके ठीक है तो वो मैं उन्होंने यही कंटीन्यूटी जी मैं एक ड्रामे दे विच फिर उन्होंने एक पछतो फिल्म की उन्होंने आप गल सुनाई है देखो यादां रह जांदियां ने पछतो फिल्म उन्होंने की है तो वो उन्होंने सरदार साहब नूं दादा बनाता दो फैमिलियां विखाइयां ने तो उन्होंने कहंदे मैनूं सैट ते जाके पता चलिया जो चिट्टी विग ते चिट्टी मुछ लगी कि मैं दादा हैगा तो उन्होंने वो कंटीन्यूटी खेली सी दो सोडा कचहरियां दा ते लो वैरियां दा पीण दा अपना ही स्वाद है तो इनू मैं स्टेज के उत्ते इंट्रोड्यूस कराया इस कंटीन्यूटी नूं सरदार साहब वाला सारा स्टाइल मैं किया और दो सोडा कचहरियां दा ते लो वैरियां दा पीण दा अपना ही स्वाद है चौधरी किवें स्टेज के अंदर इन हुंदा है ये मैं सरदार साहब कोलों सिक्खिया कि अगर तुहानूं चौधरी का रोल मिले तो चौधरी का दबदबा भावें कॉमेडी फनकार हो तुसीं चौधरी का दबदबा पहली एंट्री च किहो जिहा होना चाहिए और चौधरी ने किवें इन होना ये मैं सरदार साहब कोलों सीखा। रात को मुझे पता चला था कि जैसे ही सरदार साहब फोत हुए हैं अयूब मिर्ज़ा साहब वो फ़नकार हैं जिन्होंने सुनते साथ ही रोना शुरू कर दिया। तो मेरे साथ ही मौजूद हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। सर पहले तो दुख की इस घड़ी में हम आपके साथ बराबर के शरीक हैं, क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त आपकी? फीलिंग क्या कर सकते हैं, फीलिंग तो आपको पता है जैसा फीलिंग इस वक्त सबकी है, सबके साथ है। फीलिंग तो ऐसा है कि वो इंसान दोबारा नहीं आएगा, वो इस दुनिया फ़ानी से हमसे जुदा हो गया है। लेकिन दिल रोता है और मतलब आंखें जो है ना वो नम हो जाती हैं उनका नाम आते ही। तो अल्लाह ताला उनको जन्नत फ़िरदौस में जगह अनायत फरमाए। मेरे साथी था वो, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, मेरा भाई था, मेरे हाथों में आया और मेरा ढेर जूनियर आर्टिस्ट था, मेरी बहुत इज़्ज़त करता था वो। नहायत शरीफ इंसान, नहायत ही अच्छा इखलाक वाला इंसान, जो कि मे भी कि वो हमें भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक इंसान को ऐसा कार्ड दिया होता है, ऐसा ज़र्फ़ दिया होता है कि जो बंदा अहल होता है कि वो बंदा जो काम करता है ना वो उसका लगता है कि वो बंदा वो काम कर रहा है। तो हमारे जो मतलब फील्ड में बहुत कम लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं। काम आता भी हो तो नहीं कहते कि काम नहीं आता। तो मतलब ये है कि ऐसा कहना भी गलत है, क्योंकि अगर काम किया उसने तो उसको कहना चाहिए आपने अच्छा किया, उसको। मुझे पता चला कि आप रात को भी छुप के रोते रहे हैं, यादें बहुत सारी होती हैं। कौन सी ऐसी याद है जिसे अयूब मिर्ज़ा हमेशा याद रखेगा, भूल नहीं पाएगा? क्या क्या बताएं आपको, हर बात। अब देखें कि जब भी मैं कहीं जा रहा होता था रास्ते में मुझे रोक लेते थे, मिर्ज़ा साहब आप मेरे साथ जाएंगे। मैं कहा क्यों यार, मैंने घर जाना है, अब मैं लेट आवर हूँ, मैं रिकॉर्डिंग से फारिग हुआ हूँ, तो मैंने घर जाना है सरदार साहब। तो मुझे कहा नहीं मिर्ज़ा साहब तुसी मेरे नाल जाना है, आज फिर खाना इकट्ठे ही खावांगे। मैं कहा चलो सर खाना इकट्ठे खा लेने। तो फ्रूट ले लिया रास्ते में, चीज़ें ले ली रास्ते से, फिर वो कढ़ाई ले ली रास्ते से कि घर जाके मैं मिर्ज़ा साहब की खिदमत करूँगा। वो बड़ा बामुराद आदमी था, बहुत दिलरुबा आदमी था। वो ऐसे आर्टिस्ट सदियों में आते हैं, तो बाकी आर्टिस्ट तो आते ही रहते हैं। कई आर्टिस्ट फिर रहे हैं, कई आर्टिस्ट के नाम पे एक मतलब वो लगाए फिर रहे हैं कि हम आर्टिस्ट हैं। तो बहरहाल हम तो उस बात को देखते हैं, लेकिन ऐसे असली देसी घी के आर्टिस्ट और ऐसा मुनसिफ आर्टिस्ट मैंने ज़िंदगी में पहली बार, और मतलब मेरा बड़ा दिल लगता था सरदार कमाल के साथ। मेरा वो बड़ा प्यारा दोस्त था, वो उस वक्त कुछ भी नहीं था जब से मेरा दोस्त था। वो हमारे शहरदार हैं, हमारे मोहल्लेदार हैं, हमारे इलाके में रहते हैं। तो दोपहर को आ जाना मेरे साथ, बड़ी ज़िंदगी अच्छी गुजरी, बड़े प्यार से बातें करनी। और पहले वो मतलब वन मैन शो स्ट्रगल में करते थे, तो फिर मैं और सरदार कमाल साहब करने लग पड़े। स्ट्रगल में बहुत उन्होंने मेरी खिदमत की, बहुत प्यार किया, और ये कुछ खिदमत करने से ही मिलता है। तो मतलब जो बेअदब होता है उसे कुछ नहीं, बाअदब को बहुत कुछ मिलता है। तो सरदार कमाल साहब बहुत बाअदब आदमी थे, और अल्लाह ताला उनको ख़रीक़ रहमत करे, उनके लवाहकीन को, उनके घर वालों को अल्लाह ताला आला मतलब सब्र दे, और
उनके सरदार साहब को अल्लाह उनका आला मकाम बनाए, तो अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अनायत करे। तो मैं उसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे वाक़यात हैं, कुछ कॉमेडी हैं, वो कहने को दिल नहीं करता क्योंकि इस वक्त मौका नहीं है कहने का। तो मतलब कभी ज़िंदगी में मुलाकात हुई तो फिर वो भी सुनाएंगे। तो बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। स्टेज अदाकार इम्तियाज़ साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। इनकी भी सरदार कमाल साहब के साथ बड़ी कुर्बत रही है, तो इनसे भी बात करते हैं। सरदार साहब के साथ तकरीबन कितना टाइम गुजरा आपका? सरदार साहब मैं तकरीबन 94 से उनको देख रहा हूँ, उनको काम करता देख रहा, उनके साथ काम भी किया। ओपन एयर थिएटर, अलमरा, तमासील, हर जगह पे उन्होंने फैसलाबाद ड्रामे अच्छे किए हैं। वो एक अच्छे फनकार ही, एक अच्छे इंसान भी थे। यकीन हो रहा है कि वो अब हम में नहीं रहे? वो उनके जाने से ऐसा लगता है कि यार अचानक सदमा नहीं हो जाता इंसान को कि ये है कि 3-4 दिन हफ्ता पहले ये पिंडी से ड्रामा कर 2 दिन के लिए गए थे, जुम्मा हफ्ता इतवार के लिए, सखावत साहब और सरदार साहब। तो वापसी में आए हैं, ऐसा लगता है कि जैसे ये झूठ है, एक ख्याली है कि एकदम तबीयत ख़राब हो जाना ये तो, और फिर खुदा की रज़ा है, इसमें इंसान क्या कर सकता है। लेकिन वो एक अच्छे इंसान थे, एक अच्छे मौसम थे, एक अच्छे दोस्त थे कि अपने से जूनियर को बड़े तरीके से समझाना कि यार ऐसे नहीं, ऐसे करना। बहुत शुक्रिया, उनकी एक क्वालिटी थी। थैंक यू। यार ये तो मतलब बात कहने वाली नहीं है कि सबसे पहली बात तो ये है कि वो, मैं समझता हूँ कि वो ऐसे अजीम शख्स थे कि मैं उनके बारे में कुछ कहना भी चाहूँ तो नहीं कह सकता। मैंने एक फ़िल्म शुरू की, मालू फ़िल्म थी, तो स्टेज तो हमने बहुत किया। एक फ़िल्म मालू शुरू की जिसमें मैं एज ए डायरेक्टर भी था, एक्टर भी था। तो मैंने उन्हें पूछा, मैंने उन्हें कहा कि सरदार साहब आपने सुबह 10 बजे आना है, तो वो 9 बजे आए। क्या कहा कि 9 बजे आए। उन्होंने कहा फैसल साहब आपको बुलाने का मतलब एक दफ़ा आपने मुझे कह दिया। कमिटेड ऐसे थे, दोस्तों के साथ किसी मतलब हेल्प में चले गए, किसी के साथ किसी को परेशान देख लिया है तो ख़ुद परेशान हो गए। मैंने कहा मतलब ये क्या है सरदार साहब। उनके निक नाम में दारा बाबू हम उनको कहते थे कि जितने भी आर्टिस्ट थे वो ज़्यादा दारा बाबू के नाम से ज़्यादा पुकारते थे। तो सरदार साहब ने कहना है कि देखें वो हमारे जिस्म का एक हिस्सा है, फैसल साहब हमारे जिस्म का एक हिस्सा है, तो हम उनके बारे में नहीं सोच रहे, हम अपने बारे में सोच रहे हैं कि हमने भी इस दुनिया से जाना है। तो अल्लाह पाक, मैं समझता हूँ कि ऐसे बंदे बहुत कम होते हैं जो अपने से ज़्यादा किसी के बारे में सोचते हैं। फ़नकार होना और बात है, एज ए इंसान होना और बात है। उनमें एज ए इंसान भी थे, फ़नकार भी थे, और फिर ऐसे दोस्त भी थे कि दोस्तों के साथ, फिर ऐसे बाप बच्चों के लिए मैं समझता हूँ कम होते हैं। तो जो कह दिया सो कर लिया। कमिटमेंट ऐसी थी उनकी कि कभी कोई ऐसी बात हुई है ना तो उसके लिए खड़े हो गए। किसी को मना किया ना कि यार, कभी कहना कि सरदार साहब, किसी बंदे ने कहना कि ये बंदे ने हमारे साथ ये किया कि यार अगर आप भी करेंगे तो आप भी उनमें क्या फ़र्क रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि बातें तो बहुत हैं, लेकिन आज हमारा दिल रो रहा है उनकी। अल्लाह पाक उनके लिए जन्नत फिरदौस में जगह दे, इस काबिल है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।